हे एवरीवन, तो यहाँ पे देख रहे हैं लेंसेज का रैपिड पीवाईक्यू सीरीज, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर एंड फुल पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। पीडीएफ भी इसका इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर फ्री मटेरियल के अंदर आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला रूल क्या बोलता है, कन्वेक्स लेंस की डायग्राम बनाने हैं। अगर आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो अभी एकदम बेसिक तक अंदर घुस के बताने का समय अभी नहीं है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मालूम है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपकी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी, रूल नंबर 1। दूसरी बात, अगर वो फोकस से आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी टू प्रिंसिपल एक्सिस, रूल नंबर 2। एंड रूल नंबर 3 क्या बोलता है, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिना किसी डिविएशन के, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन पास हो जाएगी सीधी सीधी, रूल नंबर 3। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, रूल 1 एंड रूल 3 का इस्तेमाल करेंगे डायग्राम बनाने के लिए। अब अलग अलग पोजीशंस कौन सी हैं, मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, तो रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, एंड रिफ्रैक्शन के बाद सारी की सारी फोकस से पास होंगी। ये आपका बन गया पहला वाला, बहुत ही सिंपल बन गया, ठीक है। इन्फिनिटी पे है, इमेज कैसी होगी, इमेज आपकी बहुत छोटी है, पॉइंट इमेज है, ठीक है। कहां पे बन रही है, F2 पे, फोकस पे बन रही है। लेंस में दो फोकस होते हैं, F1 F2 एंड 2F1 2F2, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। चलो, पॉइंट इमेज मतलब एकदम छोटा सा इमेज बनता है पॉइंट इमेज, एंड वो रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्यों बोलता हूं मैं, पता है, बिकॉज ऊपर से जो लाइट आ रही है वो नीचे जा रही है, ऐसे नीचे जा रही है, और नीचे से जो आ रही है वो ऊपर जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। रियल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसको आप एक स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हो, जो लाइट है वो आपस में इंटरसेक्ट करके एक रियल इमेज बना रही है, यहां पे इसको रियल बोलेंगे, ठीक है। चलो दूसरा वाला, अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखता हूं, बियॉन्ड 2F1। अलग अलग पोजीशंस क्या होती है, एक तो हो गया एट इंफिनिटी, दूसरा हो गया बियॉन्ड 2F1, फिर एक पोजीशन हो गई एट 2F1, फिर एक पोजीशन हो गई बिटवीन 2F1 F1, फिर एक पोजीशन हो गई एट F1, एंड एक पोजीशन हो गई बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस आपको समझनी है, ठीक है। चलो, इंफिनिटी वाला तो अपने को समझ में आ गया। अब यहां पर बियॉन्ड 2F1 मैंने रखा है, उसको मैंने नाम दे दिया AB। पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी फोकस से, ठीक है। रूल नंबर 3 अप्लाई करूंगा, रे ऑफ लाइट जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डिविएशन। इंटरसेक्ट कहां पर हो रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। इंटरसेक्ट जब करती है रेज ऑफ लाइट तो ये बनती है रियल इमेज। क्या बनती है, रियल इमेज, जिसको आप एक स्क्रीन के ऊपर भी ला सकते हो, ठीक है। B' A' नाम दे दिया। चलो, बात ऐसी है ना, ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड 2F1, इमेज किधर बना, बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा इमेज, और नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों बोला है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसलिए उसको इन्वर्टेड बोला है। अब बात याद रखना, यहां पे देखो, सबसे पहले आपने इन्फिनिटी पे रखा था, इनफिनिटी, तो इन्फिनिटी का इमेज किधर बना था, F2 पे बना। फिर आपने यहां पे रखा तो उसका इमेज किधर बना, इधर बना। अब आप 2F1 पे रखोगे तो उसकी इमेज कहां बनेगी, 2F2 पे बनेगी। तो हो क्या रहा है ना, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को करीब लाओगे, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लाओगे, आपकी इमेज दूर होते जाएगी। पहले यहां पे बनी, फिर यहां बनी, अब यहां बनेगी, फिर उसके बाद बियॉन्ड 2F2 बनेगी। समझ रहे हो, तो जैसे आप ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते हो आपकी इमेज दूर होती है एंड बड़ी होते जाती है, ठीक है। दूर भी होती है और बड़ी भी होती है, ये बात याद रखना। चलो, 2F1 पे रखा, पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल पास करेगा फोकस से, दूसरा जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से। इंटरसेक्शन कहां पे हुआ, 2F2 पे हुआ, बताओ बराबर है। ऑब्जेक्ट कहां रखा था, एट 2F1, इमेज किधर बना, एट 2F2। साइज कैसा है, सेम साइज का है। नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है। फटाफट अपन देख रहे हैं, ठीक है। चलो, अब मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा 2F1 F1 के बीच में। पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल निकाली, पास कर रही है फोकस से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकाली। अच्छा, अब आपकी इमेज बनी 2F2 के आगे, 2F2 के आगे बनी इमेज, और कैसी बनी, बड़ी बनी। तो चलो, ऑब्जेक्ट कहां था, बिटवीन 2F1 F1, बियॉन्ड 2F2 इमेज बनी है, बड़ी है,
लार्जर है, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो बात क्या याद रखोगे, जितना आप ऑब्जेक्ट को करीब लाओगे इमेज उतनी ही दूर जाएगी, आगे शिफ्ट होगी एंड इट विल बिकम बिगर। ये बात याद रखना, इमेज आगे आगे शिफ्ट हो रही है और बड़ी बड़ी हो रही है, इतना ही है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब F1 पे रखा हुआ है मैंने, पहला पैरेलल जाएगा पासिंग थ्रू द फोकस, दूसरा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। अब मुझे बताओ, ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, ऑलमोस्ट प्यारे लाल। तो ये लोग यहां पे तो मीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे इंफिनिटी पे जाके मीट करेंगे, वहां पे रियल इमेज बनाएंगे। तो वो इमेज कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी, इंफिनिटी पे बनेगी एंड रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी, ठीक है। चलो, तो ऑब्जेक्ट किधर है, F1 पे, इमेज किधर बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है। साइज कैसा रहेगा, मच लार्जर, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी बनेगी। नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड लास्ट सिचुएशन आपको बता दूं, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, पैरेलल निकाला, फोकस से पास किया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास किया। अब मुझे बताओ, ये लोग आपस में कभी इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, दूर जा रहे हैं, डिविएट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे रियल इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। तो हम इनको क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। पीछे की तरफ एक्सटेंड करने के बाद क्या पता चलता है कि यहां पे इनका इंटरसेक्शन हो रहा है ना, पीछे के लेंस के पीछे एक्सटेंड किया हमने, तो वहां पर उनका इंटरसेक्शन दिखा एंड ये बनी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब नकली इमेज, ठीक है। इसको आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ये वर्चुअल बनी आपकी, ठीक है, नॉट रियल। चलो, तो ऑब्जेक्ट रखा था बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज किधर बन रही है, ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ पे आपकी इमेज भी बनती है। बहुत बड़ी है, बड़ी इमेज होगी, मैग्नीफाइड इमेज होगी एंड नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल है, नकली है और इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। इतना अपने को करना है। अब यहां पे आप देख सकते हो, इसकी ट्रिक कोई नहीं है, मतलब ट्रिक आप इसमें चाहो तो ट्रिक बना भी सकते हो, अदरवाइज आप इतना याद रखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है इमेज दूर हो रही है, इमेज बड़ी हो रही है। एक ये हो गया, लेकिन बाद में इसका उल्टा भी है। आप इसको ऐसे भी देखो कि इन्फिनिटी पे रखा था तो फोकस पे आया, और फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे आया, उल्टा हो गया। एग्जैक्टली उल्टा होता है इधर, ठीक है। बियॉन्ड 2F1 रखा था तो बिटवीन F2 एंड 2F2 आया, फिर अगर आपने बिटवीन F1 एंड 2F1 रखा तो बियॉन्ड 2F2 आया, उल्टा, ठीक है, एग्जैक्टली उल्टा। 2F1 पे था तो 2F2 पे आया, तो इतना तो सिंपल हो गया ना, एग्जैक्टली उल्टा है। पहला वाला और पांचवा ये दोनों उल्टे हैं, दूसरा और चौथा ये दोनों उल्टे हैं, और F1 पे रखा 2F1 पे रखा तो 2F2 पे आया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हो। एंड बाद में बिटवीन F1 एंड O रखा तो आपको सेम साइड पे मिलेगी इमेज, बड़ी मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत वाली बहुत बात नहीं है यहाँ पे, ये वाला चार्ट आपको आना चाहिए। चलो, इसके अलावा साइन कन्वेंशन एक बार फटाफट समझ लो। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इट इज द एक्स एक्सिस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ये दोनों फोकस आ गए F1 F2, और ये 2F1 2F2 सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गए, ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। ये साइन कन्वेंशन जो आपको बता रहा हूं, ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था, 3 मार्क के लिए पूछा गया है। साइन कन्वेंशन आपको लर्न होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट पे रखते हैं, ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मतलब समझ लो, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप कहां से मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे, ठीक है। या फिर यहां पे आपकी इमेज है तो आप उसका मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से करोगे। तो सारे डिस्टेंसेस आपको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने हैं इस तरीके से, ठीक है। द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर आर पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंस राइट में मेजर करेंगे वो पॉजिटिव है, और जो लेफ्ट में मेजर करेंगे वो नेगेटिव रहेगा डिस्टेंस, ठीक है। फिर द डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबव इट।
जो भी चीजें मैं ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करूंगा तो वो पॉजिटिव रहेगी, और जो चीजें मैं नीचे मेजर करूंगा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस दे विल बी नेगेटिव। तो ये बेसिक 4 बातें आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा, सारी मेजरमेंट्स ऑप्टिकल सेंटर से होंगी, राइट में जो डिस्टेंस मेजर हो रहा है प्लस है पॉजिटिव है, लेफ्ट में मेजर हो रहा है नेगेटिव है, ऊपर मेजर हो रहा है पॉजिटिव है, नीचे मेजर हो रहा है नेगेटिव है। ठीक है, दैट्स इट। इतना अपने को साइन कन्वेंशन में 3 मार्क के लिए याद रखना है। नाउ द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव बिकॉज रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन करने के बाद फोकस पे मीट करती हैं, ठीक है, और ये फोकस कहां पर है, राइट साइड में है। तो ये जो डिस्टेंस है, राइट साइड का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है, सर फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इस तरफ। एंड कॉन्केव लेंस में क्या होता है ना, रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज होती है। आपको एक बात बता दूं, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग मतलब क्या, रेज ऑफ लाइट को वो बेंड करके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाता है। कन्वर्ज करना मतलब बेंड करना, आपस में मिलाना, इस तरीके से आपस में मिलाना, इसको कन्वर्ज करना बोलते हैं। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है। और कॉन्केव लेंस कैसी होती है, डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग मतलब क्या, जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है वो दूर हो जाती है, इस तरीके से दूर चली जाती है, डाइवर्ज होती है। ठीक है, अब यहां पे देखो रियल इमेज नहीं बनेगी, तो मैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो इनका इंटरसेक्शन F1 पे हो रहा है। तो इसका फोकस कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में। कॉन्केव लेंस का फोकस कहां होता है, लेफ्ट में होता है। तो लेफ्ट में हम नेगेटिव मेजर करते हैं, तो कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। इतना याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, एग्जाम में पूछते हैं, और कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा। चलो इतनी बात याद रहेगी ना। लेंस फॉर्मूला याद करना है। चलो मुझे बताओ, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, जो आप लेफ्ट में मेजर करते हो वो नेगेटिव रहेगा ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यू कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। चलो ये आपका इमेज डिस्टेंस है V, इमेज डिस्टेंस, और राइट साइड में मेजर होता है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, चलो फिर ये हो गई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो लेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वो कैसे याद रखेंगे, वो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है, लर्न करना है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वो ओके। चलो फिर बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट हाइट h1 और ये इमेज हाइट h2, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 अपॉन h1। एंड उसी प्रकार से एक और फॉर्मूला है, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो v अपॉन u, ये भी एक फॉर्मूला मिलेगा। एंड दूसरा फॉर्मूला क्या था, h2 अपॉन h1, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u। तो ये इसको आप डब्बा बना लो इसके ऊपर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, h2 क्या है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u। चलो पावर की बात करेंगे। मुझे बताओ, ये मोटी लेंस है, कैसी है, मोटी लेंस लाइट को ज्यादा बेंड करती है, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो छोटा रहेगा। मुझे बताओ, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस छोटा है, तो फोकल लेंथ कैसा है, छोटा है, लाइट को ज्यादा बेंड करती है। देखो इस तरीके से लाइट ज्यादा बेंड हो जाएगी तो फोकल लेंथ कैसी रहेगी, छोटी रहेगी। और ये पतली लेंस है, तो पतली लेंस लाइट को ज्यादा बेंड नहीं कर पाती, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रे, इट इज कॉल्ड एज पावर। कितना कन्वर्ज कर पाती है या कितना डाइवर्ज कर पाती है, इसको कहते हैं पावर ऑफ द लेंस। ज्यादा बेंड करेगी तो पावर ज्यादा है, सिंपल है ना। ये पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। पावर इज द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ।
1/f, और फोकल लेंथ किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, 1/f इन मीटर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं दूंगा 1 नहीं 2 नहीं 3 स्टार। पावर ऑफ लेंथ 1/f, पावर ऑफ लेंथ 1/f इन मीटर्स। तो आपके लिए एक सवाल है, कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना। अगर फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो पावर कितना रहेगा, क्वेश्चन मार्क, कमेंट में बताना। चलो जल्दी बता दो। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर की है तो पावर कितनी होगी, कैसे सॉल्व करोगे इसको। 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.3 मीटर। तो पावर क्या बनेगा तुम्हारा, 1/0.3 बराबर है, तो करो डिवाइड, 10/3, 3 1 जा 3, 3.33, 3.33, वेरी गुड। और इसका यूनिट क्या रहेगा, डायोप्टर। तो यहां पे आपको आंसर आएगा 3.33 डायोप्टर, वेरी गुड। चलो 1 डायोप्टर क्या होता है, 1/1 मीटर जब रहेगा फोकल लेंथ का तो 1 डायोप्टर आएगा। ठीक है, चलो फिर बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, फटाफट देख लेंगे कॉम्बिनेशन में क्या हो गया। दो लेंस मैंने चिपका के लगाई है, ठीक है, एक का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का f2 है। टू लेंसेज विथ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। तो लाइट यहां पे 2 बार बेंड होगी, दोनों में से पास होगी तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, और इस तरीके से f2 मिला, इसको मैं बोलूंगा fe, इफेक्टिव फोकल लेंथ। देखो fe का मतलब क्या है, fe का मतलब क्या है, इफेक्टिव फोकल लेंथ, दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ। तो उसका आंसर आएगा 1/fe इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब मुझे बताओ 1/f क्या होता है, पावर होता है ना, 1/f क्या होता है, पावर होता है। तो आपको सिंपली क्या मिलेगा, Pe इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये भी फॉर्मूला आपको यहां पे मिल जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। ठीक है, चलो तो Pe विल बी P1 प्लस P2। इतने फॉर्मूले अपने को आने चाहिए। तो अभी मुझे एक बार बता दो, हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा, व्हाइट स्क्रीन पे लिख देता हूं, जिस बच्चे को लिखना है साथ में लिख सकता है। एक हो गया तुम्हारा लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये लेंस फॉर्मूला हो गया। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, फिर हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में हमने क्या बोला, h2/h1 इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू v/u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बराबर है, बराबर है, बराबर है। तीसरा लेंस फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया। फिर हमने पढ़ा पावर, पावर में क्या पढ़ा, 1/f इन मीटर्स, ये पढ़ लिया। फिर कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन, पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, ये भी लिख दो इधर, डायोप्टर्स। कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा, 1/fe इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये एक फॉर्मूला हुआ। वैसे ही हमने पढ़ा इफेक्टिव पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो 1 2 3 और 4 फॉर्मूला हमने पढ़े हैं यहां पे। ठीक है, 4 फॉर्मूला अपने यहां पे बनते हैं, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर, कॉम्बिनेशन। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू, कोरिलेशन, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, कहीं पे भी पूछ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको आने चाहिए। इसके अलावा न्यूमेरिकल में भी इनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलो अभी आंखों की गुस्ताखियां माफ करो, आंख में आपको लेबलिंग आनी चाहिए और आपको डायग्राम आना चाहिए। बाकी ज्यादा यहां पे बहुत ज्यादा अंदर घुसने की, समझने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ ये क्या है, मसल्स हैं। मसल्स की मदद से आप अपने आंख को मूव कर पाते हो। फिर आपके आंख में जो व्हाइट कलर का पार्ट दिखता है उसको कहेंगे स्क्लेरा। ठीक है, फिर आगे का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको कहेंगे कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के अंदर आपको बीच में एक छेद दिखता है, उस छेद को मैं क्या नाम दूं, ये जो छेद है ना, ये इसको कहेंगे प्यूपिल। ठीक है, उसके पीछे जो है, इसी के ऊपर लिख दूं, दिखेगा नहीं दिखेगा, ये हो गया आपकी आंख की लेंस। ठीक है,
फिर ये हो गए सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो क्या करते हैं, आंख की जो लेंस है ना उसको पकड़ के रखते हैं। चलो, फिर सस्पेंसरी लिगामेंट्स कुछ मसल्स से अटैच्ड होते हैं, इन मसल्स को कहेंगे सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। चलो, फिर बात करेंगे अभी अंदर की। रेड कलर का जो लेयर आपको दिखाई देगा उस लेयर को कहूंगा कोरॉइड। वैस्क्यूलर लेयर होता है, काफी सारी ब्लड कैपिलरीज वहां पे होती हैं, और सबसे अंदर का जो लेयर है उसको कहूंगा रेटिना। रेटिना पे क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल रहेंगे, कोन्स रहेंगे, रॉड रहेंगे। ठीक है, कोन्स कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो रॉड है वो आपके लाइट के ब्राइटनेस और डिमनेस को डिटेक्ट करते हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट विजन आपको दिखता है रॉड की वजह से। ठीक है, कोन्स से कलर दिखता है, सी कोन्स कलर, ऐसे याद रखना है। चलो, फिर इधर आएगा ये आपके आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, उसको हम कहते हैं, ये जो डिस्क होती है ना इसको कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। इट इज द ब्लाइंड स्पॉट। वहां पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होते, तो वहां पे विजन नहीं बनता, वहां पे इमेज नहीं बनती, तो वो आपकी ब्लाइंड स्पॉट हो गई। यहां पे लिख दूं ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक डिस्क। एंड बाद में लास्ट में ये जो नीचे आपको बाहर आते हुए दिख रहा है ये आपकी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व हो गई, इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाएगी आपके। तो ये इतना लेबलिंग आपको आना मांगता है। ठीक है, जिसको नहीं मालूम वो बाकी वन शॉट में डिटेल में तो देख ही सकते हो। यहां पर मैंने आपको मेन लेबलिंग बता दी जो आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। चलो, फटाफट बात करेंगे डिफेक्ट्स की। दो प्रकार के डिफेक्ट हैं, एक हो गया मायोपिया, एक हो गया हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को नियर साइटेडनेस बोला है, मतलब क्या, नजदीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता। नियर साइटेड, नजदीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेड, दूर का दिखता है नजदीक का नहीं दिखता। ठीक है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों को आपको आना चाहिए। अब ये मायोपिया है जो मुझे है, मुझे नजदीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता। नियर साइटेडनेस, नजदीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता। तो कुछ इस प्रकार से मुझे दिखाई देगा। ब्लर दिख रहा है, चश्मा पहनूंगा तो क्लियर दिखेगा, दूर का ब्लर दिखता है, चश्मा पहना तो क्लियर दिखता है। बस ये है मायोपिया। मायोपिया ऑल्सो कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस। इतना याद रखेंगे, कम ऑन और नो। चलो, मायोपिया नियर साइटेडनेस क्यों होता है मुझे बताओ। नजदीक का दिखाई दे रहा है, तो नजदीक का जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर इमेज रेटिना पे बनती है। ये क्या है, आपका रेटिना है। इमेज कहां बननी चाहिए, रेटिना के ऊपर बननी चाहिए, तो आपको वो क्लियरली दिखाई देगा। नजदीक का क्लियरली दिखाई देता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली सीन। लेकिन दूर का कुछ मैं देखने जाऊं तो क्या होता है, जो फोकस का पॉइंट है वो रेटिना के पहले हो जाता है। मतलब जो फोकस्ड इमेज, क्लियर इमेज बननी चाहिए वो रेटिना के पहले बन जाती है। ठीक है, तो आपको कैसा दिखेगा, आपको ब्लर दिखेगा ना। रेटिना के ऊपर फोकस नहीं हो रहा है तो आपको क्या दिखेगा, आपको इमेज वो ब्लर दिखेगी। द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ये जो डायग्राम है आपको ये याद रखना है कि आपकी जो इमेज है वो कहां बनती है, रेटिना के पहले बनती है। ठीक है, क्यों होता है, द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीज। या तो कॉर्निया या तो आपकी आंख की जो लेंस है उनका जो कर्वेचर है वो बढ़ चुका है। कर्वेचर बढ़ेगा, मुझे बताओ, कर्वेचर बढ़ने के वजह से पावर बढ़ जाएगी, ज्यादा लाइट बेंड हो जाएगी, एंड ज्यादा बेंड होने के वजह से, लाइट अगर ज्यादा बेंड हो जाएगी तो रेटिना के पहले ही फोकस हो जाएगा। ये मेन इसका रीजन है, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड आई लेंस इंक्रीज। चलो, दूसरा एक और रीजन है कि आपका जो आईबॉल है वो थोड़ा लंबा हो गया है, इलोंगेट हो गया है। द आईबॉल elongates so that the distance between the lens and the retina increases। लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस बढ़ चुका है, इलोंगेट हो गया है, एंड फोकस कहां हो रहा है, रेटिना के पहले हो रहा है। ये दूसरा रीजन है। बेसिक दो रीजन आप याद रखो ये। ठीक है, अब इसको करेक्ट कैसे करना है, आप एक कॉनकेव लेंस लगाओगे। यहां पे कौन सी लेंस लगाओगे, कॉनकेव। ये क्या करेगी, लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज करेगी, थोड़ा सा स्प्रेड करेगी, और बाद में आपकी जो लेंस है और कॉर्निया है वो उसको बराबर बेंड करके आपके रेटिना पे फोकस कर देंगे। तो यहां पे जो कॉनकेव लेंस है इसका काम क्या है, लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज करके अंदर भेजना। समझ में आ रही है बात आपको। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस,
ऑफ अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। ठीक है, एक्चुअली में अब देखो जो चश्मा है, मेरा चश्मा, इसके अंदर ऐसा कॉन्केव लेंस नहीं है, चश्मे के अंदर ऐसी नेगेटिव मिनिस्कस लेंस होती है जो बीच में से पतली होती है और उसके जो एजेस होते हैं वो मोटे होते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव मिनिस्कस लेंस। हमारा जो चश्मा है, मेरा जो चश्मा है, ये ऐसा होता है नेगेटिव मिनिस्कस। एंड पावर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नंबर क्या रहेगा, चश्मे का नंबर पूछते हैं ना, माइनस में रहता है। तो माइनस कब रहता है, मायोपिया में रहता है, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो फिर हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे। फार साइटेडनेस मतलब क्या, दूर का दिखता है लेकिन नजदीक का नहीं दिखता। जैसे ये बुक पढ़ रहा हूं मैं, तो चश्मा पहनने पर मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन अदरवाइज इट इज अ ब्लर। ठीक है, ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया, दूर का दिखेगा नजदीक का नहीं दिखेगा। चलो, द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज नो लॉन्गर एट 25 सेंटीमीटर बट शिफ्ट्स फार्दर अवे। मतलब क्या, नियर पॉइंट क्या होता है वो भी आपको बता देता हूं। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको अपने आंख से 25 सेंटीमीटर दूर यहां पे पकड़ना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर दूर, ताकि वो आपको क्लियरली दिखाई दे। नजदीक लोगे तो आंखों पे ताण आता है, स्ट्रेन आता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए क्लियरली देखने के लिए, 25 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं नियर पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसी को हम नियर पॉइंट भी कहते हैं, नियर पॉइंट। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर नहीं है, वो थोड़ा और आगे चला गया है। तो आप नजदीक का देखोगे आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, आपको किताब को दूर पकड़ना पड़ेगा तो आपको दिखेगी। तो जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर नहीं है, वो आगे शिफ्ट हो चुका है। समझ में आ रही है बात। चलो, हाइपरमेट्रोपिया में इशू क्या है, जो फोकस है वो रेटिना के पीछे हो रहा है। देखो इसको मैं कैसे याद रखता हूं, हाइपर मतलब क्या, ज्यादा, तो आपका जो फोकस है वो ज्यादा आगे चला गया है, रेटिना के पीछे चला गया, तो आपको कैसा दिखेगा, नजदीक का ऑब्जेक्ट ब्लर दिखेगा। ठीक है, द इमेज ऑफ अ नियर बाय ऑब्जेक्ट फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना। इसके पीछे कारण क्या है, एक तो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड द आई लेंस डिक्रीजेस। कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है, ये कॉर्निया है, कॉर्निया, और ये क्या है, लेंस। इनका जो कर्वेचर है वो थोड़ा कम हो गया है, तो वो लाइट को बराबर बेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो फोकस रेटिना के पीछे हो रहा है। द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस लेस हो गई है। ठीक है, आपकी जो आंख की लेंस है वो बराबर कन्वर्ज, बेंड नहीं कर पा रही है लाइट को। कन्वर्ज करना मतलब बेंड करना। ठीक है, और एक रीजन क्या है, आपका आईबॉल छोटा हो गया। मायोपिया में क्या हुआ था, आईबॉल लंबा हो गया, इलोंगेट हो गया, यहां पे आईबॉल शॉर्ट हो गया। ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ द आईबॉल द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द रेटिना डिक्रीजेस। लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, आपका आईबॉल चपटा हो गया। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, करेक्शन, यहां पे मुझे लगाना पड़ेगा एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, लाइट को थोड़ा सा बेंड करके आपके आंख में भेजेगा, एंड बाद में वो और बेंड होगा एंड बराबर रेटिना के ऊपर फोकस आ जाएगा। तो यहां पे क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। सर डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस विथ प्रॉपर फोकल लेंथ। ठीक है, चलो, तो जो लेंस होती है वो एक्चुअली प्रॉपर कॉन्वेक्स नहीं होती है, इट इज अ पॉजिटिव मिनिस्कस, बीच में से मोटी रहेगी और एजेस में पतली होगी। ऐसी लेंस यूज की जाती है चश्मे के अंदर, पॉजिटिव मिनिस्कस। नंबर क्या रहेगा, चश्मे का नंबर पॉजिटिव रहेगा। तो आप किसी को भी पूछो चश्मा पहना है, आपका नंबर क्या, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, अगर वो बोलेंगे नेगेटिव मतलब उनको दूर का नहीं दिखता, और कोई बोलेगा मेरा पॉजिटिव नंबर है मतलब नजदीक का नहीं दिखता। एंड जिनका ये पॉजिटिव मिनिस्कस लेंस होता है ना, वो एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा ही दिखता है आपको, दूर से देखोगे तो आपको लगेगा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के घूम रहे हैं। ठीक है, चलो, नाउ लास्टली प्रेसबायोपिया क्या होता है, इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। पुराने मतलब उम्र के साथ होता है ये। ठीक है, दूर का क्लियरली दिखता है लेकिन नजदीक का क्लियरली नहीं दिखता। आपको दिख रहा है, आदमी को नजदीक का नहीं दिख रहा है, किताब को दूर पकड़ना पड़ रहा है। तो इसमें भी क्या हुआ है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं है, आगे शिफ्ट हो गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। ओल्ड एज में होता है, अबाउ 40 ईयर्स। तो यहां पे क्या होता है, जनरली फोकसिंग पावर ऑफ द लेंस डिक्रीजेस विथ एज। आपकी जो आंख है वो फोकस नहीं कर पाती। आपको मालूम है, आप जब कुछ नजदीक का देखते हो तो आंख का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ चेंज होता है, और जब आप कुछ दूर का देखते हो
या फिर मैं आगे का कुछ देख रहा हूं, तो फोकल लेंथ चेंज होती है। तो आपकी जो लेंस होती है वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर पाती है, लेकिन उम्र के साथ वो जो फोकसिंग पावर है वो कम हो जाती है लेंस की, ठीक है। मसल्स नियर द लेंस लूज देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ। कौन से मसल्स? सिलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं, तो लेंस की फोकल लेंथ को वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। द नियर पॉइंट शिफ्ट्स फार्दर फ्रॉम द आई, 25 सेंटीमीटर से आगे चला जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या यूज किया जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, ठीक है। मेरा नेगेटिव है, मुझे मायोपिया है, मेरा नेगेटिव है। फार मुझे क्या है? नियर साइटेडनेस, नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, ठीक है। अच्छा, फिर एक किसी को सम पीपल डेवलप अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दोनों हो जाता है, दोनों का एक कॉम्बिनेशन, इन विच दे आर नॉट एबल टू सी नियर एज वेल एज फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नजदीक का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता, दोनों हो गया। तो यहां पे बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस में क्या होता है? नीचे का पार्ट कॉनकेव रहेगा, सॉरी, अपर पार्ट इज कॉनकेव टू करेक्ट मायोपिया, ऊपर का कॉनकेव रहेगा, नीचे का कॉन्वेक्स रहेगा टू करेक्ट प्रेस बायोपिया, ठीक है। प्रेस बायोपिया नहीं लिखेंगे यहां पे, हम हाइपरमेट्रोपिया लिखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ऊपर का पार्ट कॉनकेव है मायोपिया के लिए, नीचे का कॉन्वेक्स है हाइपरमेट्रोपिया के लिए, तो इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस, ठीक है। प्रेस बायोपिया, सुनो मेरी बात, प्रेस बायोपिया हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही है, लेकिन ये उम्र के साथ होता है, बचपन से नहीं है, ये सबको होगा कहीं ना कहीं, मुझे भी आगे जाके होगा, मेरे भी आंखों के जो मसल्स हैं, सिलियरी मसल, वो वीक हो जाएंगे, लेंस की जो फोकसिंग पावर है उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया बोल सकते हैं। ओल्ड एज में होगा बिकॉज ऑफ जो मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, आपकी जो लेंस है, लेंस भी कैसी हो ना, थोड़ी लेंस की भी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है उम्र के साथ, मसल्स भी वीक हो जाते हैं, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो वो उसकी जो फोकसिंग पावर है वो कम हो जाती है, तो ये ओल्ड एज में होता है, ठीक है। तो इसका होने का रीजन अलग है और हाइपरमेट्रोपिया का रीजन अलग। हाइपरमेट्रोपिया का रीजन याद रखना, पढ़ा ना हमने, थोड़ा पीछे जाके फिर से एक बार देख लो चाहिए तो। हाइपरमेट्रोपिया का रीजन क्या था? एक तो था कॉर्निया और लेंस का जो कर्वेचर है वो कम हो गया, कन्वर्जिंग पावर कम हो गई, कर्वेचर कम हो गया, ठीक है, ये एक रीजन था। और दूसरा था कि आपका जो आई बॉल है वो थोड़ा फ्लैट हो गया, तो ये रीजन थे हाइपरमेट्रोपिया के। ये बचपन में हो सकता है, प्रेस बायोपिया ओल्ड एज में होगा, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलो ठीक है, बाइफोकल लेंस हो गई। अब यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया है ना, तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ध्यान से सुनना, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास को हम क्या बोलते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट को आप रखोगे सिंपल माइक्रोस्कोप में, क्या करोगे आप? मैग्नीफाइंग ग्लास में आप एक कॉन्वेक्स लेंस लोगे विथ स्मॉल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कम रहेगी, फोकल लेंथ जितनी कम होगी पावर उतनी ज्यादा होगी, ये बात याद रखना, ठीक है। इट विल प्रोड्यूस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड बिग इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी पासिंग थ्रू द फोकस, दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से लोगे, मुझे बताओ रियल इमेज नहीं बनेगी, नो रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड, इंटरसेक्शन नहीं होगा, रियल इमेज नहीं बनेगी, इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी वर्चुअल इमेज दिखाई देगी यहां पे। तो ये हो गया आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, दैट्स इट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, वही सेम डायग्राम है और कुछ नहीं है, ठीक है। P डैश Q डैश, वन कैन गेट अप टू 20 टाइम्स लार्जर इमेज, ये बात याद रखना, 20 टाइम बड़ी इमेज आप यहां पे बना सकते हो। ये आपको कहीं पे MCQ में या ट्रू और फॉल्स मैच द फॉलोइंग कोरिलेशन कहीं पे पूछ सकते हैं। 20 टाइम्स लार्ज इमेज यहां पे आप बना सकते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। चलो, और इसको वॉच रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। देखो इसके ऊपर गिव रीजन पूछते हैं, वॉच
रिपेयर करने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। गिव रीजन फॉर 2 मार्क्स। वॉच रिपेयर हो गया, टेस्टिंग प्रेशियस जेम्स, डायमंड वगैरह चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी एक छोटी सी बात यहां पे बता देता हूं। जब आप फिंगर को इधर भी मूव करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, तो आपको बीच में ब्लर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ मेरे को। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो देखो क्या होता है, आपने सामने केला रखा, केले की इमेज आपके रेटिना पे बनी। द इमेज इज ऑन द रेटिना एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। जब तक ऑब्जेक्ट सामने है उसकी इमेज आपके रेटिना पे रहेगी। ऑब्जेक्ट को हटा दोगे तो वो इमेज भी चली जाएगी, बराबर। आपको ये पेन दिख रहा है, ठीक है, पेन को हटा दूंगा तो पेन गायब हो गई, लेकिन द इमेज डिसअपियर्स एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे। लेकिन उस इमेज की छाप आपके रेटिना पे रह जाती है फॉर 1/16 ऑफ अ सेकेंड। ध्यान से सुनना, रॉड होते हैं, कोन होते हैं, मुझे बताओ कोन्स कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, और रॉड क्या करते हैं, ये आपको आना चाहिए। रॉड क्या करते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइटनेस टू डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ब्राइटनेस एंड डिमनेस, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपको अंधेरे में भी कुछ कुछ दिखता है ना ब्लैक एंड व्हाइट, तो वो किसके वजह से दिखता है, रॉड के वजह से दिखता है। कोन्स क्या करते हैं, कलर विजन। ठीक है, चलो तो मुझे बताओ, इमेज रिमेन्स इम्प्रिंटेड ऑन अवर रेटिना फॉर 1/16 ऑफ अ सेकंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड। ऑब्जेक्ट निकालने के बाद भी उसकी छाप आपके रेटिना पे 1/16 ऑफ अ सेकंड के लिए रह जाती है। द सेंसेशन ऑन रेटिना परसिस्ट फॉर अ व्हाइल, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हटाने के बाद भी उसकी छाप एकदम थोड़े से समय के लिए रह जाती है रेटिना के ऊपर, इसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। और यही कंसेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। कोई भी हम वीडियो देखते हैं तो वीडियो के अंदर क्या होता है, अलग अलग इमेजेस होती हैं जो फटाफट प्ले होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब ये सारी इमेजेस हैं, घोड़े का इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3, इमेज नंबर 4, सारी इमेजेस को मैं फटाफट प्ले करूं, आपको क्या लगेगा, घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, मूवी और अ प्रोग्राम दैट वी सी, दे आर एक्चुअली नंबर ऑफ सेपरेट स्टिल पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो जो भी आप मूवी, अभी आप ये वीडियो भी देख रहे हो, तो ये वीडियो या तो 30 FPS पे चल रहा होगा। 30 FPS मतलब 1 सेकंड में 30 इमेजेस प्ले हो रही हैं, तो आपको लग रहा है मैं यहां पे हिल रहा हूं, नहीं, लेकिन आप क्या देख रहे हो, आप अलग अलग इमेजेस देख रहे हो। 30 इमेजेस 1 सेकंड में प्ले हो रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है, मैं हिल रहा हूं। ठीक है, चलो। स्टिल पिक्चर्स आर टेकन एट द रेट ऑफ 24 इमेजेस और मोर पर सेकेंड। तो मूवी का जो कैमरा होता है ना आपका, आप जो पिक्चर देखते हो थिएटर में, जो देखते हो जाके, तो वो 24 FPS पे चलता है, 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, जो थिएटर में हम देखते हैं, मूवी देखते हैं। ठीक है, और फ्लिप बुक भी आपको पता है ना, इमेजेस को फ्लिप करोगे फटाफट तो आपको नाचते हुए दिखेगा ये। चलो, तो आ जाते हैं PYQs पे। 11th का एडमिशन प्रोसेस, पहले एग्जाम तो दे दो बेटा, पास हो जाओ, बाद में करेंगे। चलो सॉल्व करें फटाफट। मुझे बताओ, फार साइटेडनेस मतलब क्या, दूर का दिखता है। फार साइटेड दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता, बराबर है। फार अवे ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। ठीक है, वी कैनॉट क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। इसका आंसर आप परसिस्टेंस, सॉरी, नियर पॉइंट वाला आंसर है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो आंसर आपको दिखा दूंगा, क्या लिखना है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, ये भी हमने देखा। ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज द ओरिजिन, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। सारी मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से की जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट आर पॉजिटिव, डिस्टेंस मेजर्ड टू द लेफ्ट आर नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजरमेंट पॉजिटिव रहेगी, हाइट मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव है, हाइट मेजर्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव है। तो ये आंसर आपको लर्न करना है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के लिए। ठीक है, चलो फिर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन देखो, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ नॉर्मल आई एट विच इट इज सीन क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस। तो मिनिमम आपको ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा ताकि वो क्लियरली दिखाई दे, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना आंसर लिखना चाहिए आपको। वो जो गिव रीजन था ना,
वी कैनॉट क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो ये गिव रीजन के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा। ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? यूज फॉर वॉच रिपेयर। ठीक है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का डायग्राम आपको मैं आगे दिखा दूंगा, ये वाला डायग्राम। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है उसके लिए भी मेरे पास एक वीडियो है, वो वीडियो आपको कहां पे मिलेगा बता दूंगा। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? 25 सेंटीमीटर। नेम द कैपेसिटी ऑफ द आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर द नीड। मुझे बताओ, जब आप नजदीक का देखते हो तो नजदीक के ऑब्जेक्ट पे फोकस है, फिर दूर का देखना है तो दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस आ जाता है। तो आपकी जो लेंस है वो अपना फोकल लेंथ चेंज करती है। आंख में जो लेंस होती है वो फोकल लेंथ चेंज करती है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेम द डिफेक्ट ऑफ आई विजन इन विच द एज फोकसिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीज विथ एज। उम्र के साथ होने वाला प्रॉब्लम क्या है? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया। ठीक है, चलो, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, चलो अब ये डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। ये सारी लेबलिंग तो मैंने आपको बता दी है। अब ये डायग्राम स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाओगे? आप चले जाओगे फ्री मटेरियल के अंदर, इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर। फ्री मटेरियल में जाओ, फ्री कंटेंट में जाओ, फ्री कंटेंट, उसमें क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, उसके अंदर मेरा फोल्डर है पार्थ मोमाया। उस फोल्डर के अंदर आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का एक पीडीएफ मिलेगा, उसमें ये डायग्राम आपको मिल जाएगा और वो पीडीएफ आप प्रिंट कर लेना, तो ये डायग्राम की आप प्रैक्टिस कर पाओगे वहां पे कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये बात याद रख लेना। चलो, फाइंड द ऑड वन आउट। मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रेटिना। रेटिना क्या होता है? आपका स्क्रीन होता है ना आंख के अंदर का, बाकी सारे तो डिफेक्ट हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर वॉच रिपेयर। तो वही सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी आपको लिखनी है कि जो लेंस होती है वो कॉन्वेक्स लेंस होती है ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड 20 टाइम्स लार्जर इमेज प्रोड्यूस किया जा सकता है उसके मदद से। तो वॉच रिपेयर करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो गिव रीजन आपका एक्सरसाइज का ही है और ये इसको मैं दूंगा 3 स्टार्स। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रे डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये जो डायग्राम है ना, ये ड्रॉ करने नहीं आएगा, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ड्रॉ करने नहीं पूछेंगे इसलिए मैंने नहीं लिया उसको। ठीक है, सिर्फ आप आइडेंटिफाई कर लो, पहचानना है आपको कि किस चीज का है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, ऑब्जेक्टिव लेंस होती है, आईपीस होता है, इतना ही है। ठीक है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। व्हाट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द 2 लेंसेज? 2 लेंसेज के कॉम्बिनेशन से क्या होगा? हाई मैग्निफिकेशन मिलेगा। हाई मैग्निफिकेशन, बहुत छोटी छोटी चीजें आप देख पाओगे, हमारा सेल देख पाओगे आप, है ना, बैक्टीरिया देख सकते हो आप, तो बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ द अबाउ इंस्ट्रूमेंट? टू ऑब्जर्व माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स सच एज, एग्जाम्पल में सेल लिख देना या प्लांट सेल लिख दिया आपने। आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स दिए हैं इसके, देख लो एक बार फटाफट। टेक्स्ट बुक में क्या दिया, एग्जांपल दिया है क्या? बैक्टीरिया, ब्लड सेल, सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बैक्टीरिया, एनिमल सेल, प्लांट सेल, ब्लड सेल, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। चलो, इन सिंपल माइक्रोस्कोप डैश लेंस इज यूज्ड। सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस हो गई। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। पावर कितनी रहेगी? पावर क्या होती है? 1/f होती है इन मीटर। तो 1/0.2 कितना रहेगा बताओ, कमेंट में बताओ। चलो, नेम ऑफ द डिफेक्ट। अब मुझे बताओ, फोकस रेटिना के पहले हो रहा है तो ये आपका मायोपिया हुआ, मायोपिया। और फोकस रेटिना के आगे चला गया तो ये क्या है? हाइपर मेट्रोपिया।
पिया। आगे चला गया ना फोकस। पोजीशन ऑफ द इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के आगे। और दूसरे वाले में इमेज कहां बनती है? बिहाइंड रेटिना, बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे। लेंस यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट, मायोपिया ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस लगेगा आपको, कॉनकेव लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलो आंसर दिया तुम लोग ने 5 डायोप्टर। इधर क्या आएगा? 5 डायोप्टर। चलो कैमरा, टेलीस्कोप, पीप होल, माइक्रोस्कोप। कैमरा में, टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में सबके अंदर कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। पीप होल जो होता है ना आपका, दरवाजे में पीप होल होता है ना जिससे आपको बाहर का दिखता है, ये रहेगा कॉनकेव लेंस। तो ये आपका ऑड मैन आउट हो गया पीप होल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर है? पीप होल ही है ना, कॉनकेव लेंस रहेगी उसके अंदर। राइट द डिफेक्ट, ये आपकी हो गई हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। गिव सिंपल माइक्रोस्कोप, ये गिव रीजन आप लिख सकते हो। ड्रॉ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। तो मुझे बताओ ना, 2f1 पे है तो आपका ये ऑब्जेक्ट है, इमेज किधर बनेगा? बिटवीन f2, नहीं 2f1 पे है तो इमेज भी 2f2 पे बनेगी। साइज कैसी रहेगी? सेम साइज की रहेगी, सेम साइज। और नेचर कैसा रहेगा? रियल रहेगी, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है ना, समझ गए ना आप मुद्दा क्या है? थोड़ा स्केल पेंसिल लेके बैठोगे तो बना लोगे। चलो कोई नहीं, डायग्राम ड्रॉ करो। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज 20 सेंटीमीटर, वापस वही आ गया 5 डायोप्टर। ठीक है, अभी ये आपका मायोपिया है, मायोपिया। नेम द डिफेक्ट, रीजंस क्या लिखोगे कि आपके कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड लेंस इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज। एंड इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आपका आईबॉल लंबा हो गया है। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड लेंस इंक्रीज हो गया है तो लाइट ज्यादा बेंड हो रही है एंड आईबॉल लंबा हो गया। करेक्ट कैसे करेंगे? यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द करेक्शन, करेक्शन वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो अभी क्या पूछा है? डैश कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, आंख में कितनी लाइट जाएगी ये प्यूपिल कंट्रोल करता है। और जो प्यूपिल होता है ना, वो प्यूपिल बड़ा छोटा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर बहुत ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल छोटा रहेगा, बहुत अंधेरा हो जाएगा तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा अपने आप। ठीक है, when the incident ray is parallel to principal axis, refracted ray does not pass through the focus, ये false हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास करेगी। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? 25 सेंटीमीटर। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, ये हो गया तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया, बराबर है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस 25 सेंटीमीटर, उसकी पावर कितनी है? पावर बता देना आप, 1/f, 1/0.25। Define power of lens, the capacity of lens to converge or diverge light, it is called as power of lens. ठीक है, the power of a convex lens focal length is 25 सेंटीमीटर, तो 4 डायोप्टर। सिंपल माइक्रोस्कोप वाला वापस आ गया। चलो बियॉन्ड 2f1, 2f1 के पहले तो इमेज किधर बनेगा? बिटवीन f2 एंड 2f2। बहुत सिंपल है, नेचर कैसा रहेगा? रियल, इनवर्टेड
एंड स्मॉलर। इमेज कैसी रहेगी, थोड़ी सी छोटी रहेगी, स्मॉलर रहेगी, ठीक है। इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है तो एट F1 पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज, रियल रहेगी, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज, वेरी बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और तीसरा वाला क्या है, रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज। तो उधर तो कुछ भी लिख सकते हो आप। बियॉन्ड 2F2, between 2F1 एंड F1, ये लिख लेना, ठीक। ऑब्जेक्ट इज एट अनलिमिटेड डिस्टेंस, पॉइंट इज एट फोकस F2, ठीक है। मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगा। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 टू F1, इमेज इज बियॉन्ड 2F2, बराबर लिखा है ना? ओके। परसिस्टेंस ऑफ विजन, तो ये परसिस्टेंस ऑफ विजन हमने ऑलरेडी देखा, ये वाला लाइन मत लिखना, बाकी आपको लर्न करना है जो हमने ऑलरेडी देखा। 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए उसकी जो छाप है वो आपके रेटिना पे रह जाती है, उसके वजह से आपको वो दिखता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, 3 पॉइंट लिखने हैं, तो 3 पॉइंट मैंने इधर दिए हुए हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, गो थ्रू कर लेना, इसमें से जो हमने पढ़ा वही है इसके अंदर, ठीक है। कॉन्केव लेंस टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, कैमरा में कॉन्वेक्स, सिंपल माइक्रोस्कोप, वॉच रिपेयर। अब ये वाला आप कर लोगे, बार बार वापस सेम चीज करने की जरूरत है क्या? आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन। फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई नियर पॉइंट किधर है? 25 सेंटीमीटर। साइंटिफिकली करेक्ट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई निकालना है। नेम द टाइप ऑफ लेंस इन द ह्यूमन आई। आपके आंख में जो लेंस होती है वो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, या फिर उसको डबल कॉन्वेक्स लेंस बोल सकता हूं, सिंपली कॉन्वेक्स लेंस बोल सकता हूं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होती है आपके आंख में। नेम द स्क्रीन एट विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड। तो मैक्सिमम लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो कॉर्निया पे होता है। छोटी सी बात, कॉर्निया सबसे आगे होता है, मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन है वो कॉर्निया पे होता है। स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इनसाइड द आई। तो रेटिना पे जो इमेज बनती है वो कैसी होगी? रेटिना पे रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर, ठीक है। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड, ट्रू। राइट डाउन एनी 2 रूल्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो रूल्स हमने पहले ही देख लिए। डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड लेंस हैविंग 1.5 डायोप्टर फॉर द करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट। देखो पॉजिटिव है तो हाइपरमेट्रोपिया होगा, हाइपरमेट्रोपिया पॉजिटिव नंबर है ना। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ क्या रहती है? फोकल लेंथ विल बी नथिंग बट 1 अपॉन पावर, तो फोकल लेंथ विल बी 1 अपॉन 1.5। ठीक है, 3 बंदा 0.666 नहीं, 3 6 18 3 7 26, हाँ 66 ही आएगा ना, 0.666 रेकरिंग, बेसिकली 67 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली 67 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट? लेंस क्या है? कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस, एंड डिफेक्ट क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। चलो डन।
कॉन्केव लेंस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस, तो क्या लिखोगे? फॉल्स लिखोगे, डाइवर्जिंग लेंस होती है कॉन्केव। चलो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड कंप्लीट द टेबल। अभी इधर देखो, ऑब्जेक्ट किधर है? 2F1 एंड नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट तुम्हारा बिटवीन F1 एंड O। इमेज किधर है? ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज मैग्निफाइड, लार्ज मैग्निफाइड लिखोगे चलोगे। नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक। सुरभि 10वीं में पढ़ती है, चश्मा पहनती है, पावर क्या है? 0.5 डायोप्टर प्लस है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड इन द स्पेक्टेकल। पहली बात तो कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव है नंबर। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन, बेचारी को क्या हुआ? हाइपर मेट्रोपिया हुआ। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ 1/0.5, 10/5, 500, 2 मीटर।